क्या आपने कभी सोचा है देश का सबसे महंगा शेयर कौन सा है और ये कितने रुपए का आता होगा? अगर नहीं तो आज हम आपको इस वीडियो में इस देश के 5 सबसे महंगे शेयर के बारे में जानकारी देंगे। इन 5 कंपनियों के एक शेयर की कीमत इतनी अधिक है कि आपको केवल एक शेयर खरीदने के लिए बैंक से लोन लेना पड़ सकता है। खैर, मजाक से हट करके एक शेयर की कीमत इतनी अधिक है कि हाल में ही लॉन्च हुए आईफोन 17 प्रो के 512 GB रैम वाला मॉडल आ सकता है। सोचिए, इतना महंगा है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के 5 सबसे महंगे शेयर कौन से हैं? दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले बता दें कि इस वीडियो में बताए गए सारे शेयर के नाम केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बताए गए हैं। ये कोई खरीदारी या बिकवाली वाला रिकमेंडेशन नहीं है। पता चले आप खरीद लो, बेच लो और पता चले सेबी मेरे पे 500 करोड़ का फाइन ठोक दे। आप 500 करोड़ फाइन से मतलब समझ गए होंगे मेरा इशारा किस साइड है। खैर, आगे बढ़ते हैं। देश के 5 सबसे महंगे शेयर में पहला शेयर है एमआरएफ कंपनी का। जी हाँ, वही एमआरएफ जो आपने सचिन और विराट के बैट पर स्टिकर लगा देखा है, वही एमआरएफ की बात हो रही है। 5 दिसंबर को एमआरएफ के एक शेयर की कीमत लगभग 1,53,210 रुपए है। अब आप सोचिए, इतना महंगा शेयर है, इसलिए हमने शुरू में बोला था लोन लेना पड़ सकता है। खैर, बिजनेस स्टैंडर्ड वेबसाइट के अनुसार एमआरएफ शेयर का ऑल टाइम हाई लेवल 1,63,500 रुपए है। यानी एमआरएफ अपने शेयर में पूरे लाइफ टाइम में एक बार इस लेवल पर जा चुका है। एमआरएफ भारत का पहला शेयर है जो 1 लाख रुपए के लेवल को टच किया है। देखिए, एमआरएफ शेयर महंगी होने के पीछे के कई सारे कारण हैं। पहला ये है कि एमआरएफ कंपनी लगातार ग्रोथ कर रही है, नए प्रोडक्ट लॉन्च करती रहती है। इसके अलावा कंपनी के उनके फंडामेंटल जो है बढ़िया है। इस वजह से इन्वेस्टर इस शेयर में लगातार निवेश कर रहे हैं। इस वजह से इसका भाव ऊपर जा रहा है। इसके अलावा 2 और कारण माने जाते हैं जिसकी वजह से एमआरएफ शेयर इतना महंगा बना हुआ है। पहला कारण ये है कि कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो चाहते हैं कि उनकी कंपनी में केवल सीरियस इन्वेस्टर ही निवेश करे, कोई ऐसा इन्वेस्टर ना आए जो शॉर्ट टर्म के लिए केवल शेयर में निवेश करे। इसलिए उनकी कोशिश रहती है कि शेयर की कीमत को अधिक से अधिक ऊंचा रखें ताकि एक सीरियस इन्वेस्टर जिसके पास कैपिटल अच्छा खासा हो वही एमआरएफ के प्रति उत्साहित हो और निवेश करे। ठीक है, इससे लॉन्ग टर्म में शेयर की कीमत में आराम से स्टेबिलिटी बनी रहती है। और दूसरा कारण यह है कि एमआरएफ कंपनी कभी भी शेयर के लिए स्टॉक स्प्लिट या बोनस अनाउंसमेंट नहीं करता है। यानी जब भी स्टॉक स्प्लिट या बोनस शेयर का अनाउंसमेंट होता है तो उसी अनुपात में शेयर की कीमत जो है कम हो जाती है और इस कंडीशन में एमआरएफ शेयर कभी नहीं पड़ा है। इस वजह से एमआरएफ शेयर की कीमत जो है हमेशा ऊंची बनी हुई है। अगर आपको देखना है कि स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर का असर क्या पड़ता है शेयर पर, तो आपको बजाज फाइनेंस शेयर को देखना चाहिए जो 2025 के जून में जो है करीब 9,000 रुपए के लेवल पर था, लेकिन स्टॉक स्प्लिट और बोनस से लागू होने के बाद उसी अनुपात में एडजस्टमेंट होने के बाद शेयर की कीमत लगभग 1,000 रुपए के पास आ गई है। तो ये था एमआरएफ के शेयर का कारण कि इतना ऊंचा क्यों है। दोस्तों, एमआरएफ कंपनी 1946 से बाजार में मौजूद है। कंपनी आज के चेन्नई और उस समय के मद्रास में जो है स्थापित की गई थी और इसके संस्थापक के एम मम्पिल्ले हैं। अब आप लोग समझ लीजिएगा इनका नाम क्या है, मुझे बोलने में दिक्कत हो रही है। इन्होंने जो है जब फैक्ट्री लगाई थी तो उस समय रबड़ का इस्तेमाल करके गुब्बारा बनाते थे, लेकिन बाद में उन्होंने टायर बनाने का काम शुरू कर दिया था और 1960 में उन्होंने जाकर के अपनी कंपनी को एक प्राइवेट कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड किया था। बाद में एमआरएफ कंपनी ने अमेरिका की कंपनी मैन्सफील्ड टायर एंड रबड़ कंपनी के साथ पार्टनरशिप किया और टायर की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दिया और आज भारत की नंबर 1 टायर कंपनी कहलाती है। इसके अलावा दुनिया में 20वीं सबसे बड़ी कंपनी के तौर पर अपना मुकाम हासिल कर रखा है। दोस्तों, लिस्ट का दूसरा शेयर है एलसीडी इन्वेस्टमेंट जिसका भाव 5 दिसंबर 2025 को 1,29,501 रुपए है। बिजनेस स्टैंडर्ड वेबसाइट के अनुसार एलसीडी इन्वेस्टमेंट शेयर का ऑल टाइम हाई लेवल 3,32,399 रुपए है। एलसीडी इन्वेस्टमेंट देश का पहला शेयर है जिसने पहले 1 लाख, फिर 2 लाख, फिर 3 लाख के लेवल को टच किया है। आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर के कि ये शेयर 2024 के अक्टूबर महीने में 3 रुपए के भाव पर ट्रेड कर रहा था और अगले दिन यानी कि 29 अक्टूबर 2024 को ये शेयर 2,36,000 रुपए के लेवल पर पहुंच गया। यानी एक दिन में ही ये शेयर 67,000% उछल गया था। इस प्रकार एमआरएफ को पीछे करके एलसीडी इन्वेस्टमेंट देश का सबसे महंगा शेयर बन गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि एक दिन में इतनी बड़ी तेजी क्यों आई, तो बता दें दोस्तों, एलसीडी शेयर की इतनी बड़ी तेजी आने के पीछे कई सारे कारण हैं जो मिलकर के अंत में शेयर को एक दिन में इतना ऊपर पहुंचा देते हैं। एलसीडी इन्वेस्टमेंट शेयर की इतनी बड़ी तेजी को समझने से पहले हमें समझना होगा कि शेयर की बुक वैल्यू और मार्केट प्राइस क्या होता है। दोस्तों, बुक वैल्यू को हम लोग कंपनी की नेट वैल्यू भी कहते हैं। तो दोस्तों, कंपनी के पास जितनी भी वैल्यूएबल चीजें होती हैं जैसे शेयर, कैश, इन्वेस्टमेंट,
इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टीज, एसेट, इन सब को जो है जोड़ करके लायबिलिटीज और खर्चे में से घटा दिया जाए और जो बचता है वो बुक वैल्यू कहलाता है। इसी प्रकार मार्केट प्राइस होता है। बायर और सेलर जिस प्राइस पर एग्री हो जाते हैं कि हम लोग शेयर सेल करेंगे और खरीदेंगे तो उसे ही मार्केट प्राइस कहा जाता है। आसान शब्दों में आपके फोन स्क्रीन पे जो शेयर की कीमत दिखाई देती है उसे ही मार्केट प्राइस कहा जाता है। एलसीड इन्वेस्टमेंट शेयर की पूरी कहानी यहीं से शुरू होती है। एलसीड के पास एशियन पेंट्स कंपनी की मोटी हिस्सेदारी मौजूद है। अब सोचिए अगर एलसीड इन्वेस्टमेंट कंपनी एशियन पेंट्स के सारी होल्डिंग को बेच दे तो उसके पास भारी मात्रा में करोड़ों रुपए कैश में आ जाएगा और फिर कंपनी अपनी लायबिलिटी और खर्च को घटा दे तो एलसीड इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी। लेकिन अक्टूबर 2024 में इसकी कीमत कितनी थी? 3 रुपए के करीब। तो सोचिए बुक वैल्यू और मार्केट प्राइस में कितना अंतर है। तो ये चीज देख करके सेबी के जो है कान खड़े हो गए। फिर उन्होंने मतलब सेबी ने नोटिस निकाला कि जो भी इन्वेस्टमेंट कंपनियां हैं जिनका प्राइस मिसमैच हो रहा है उन्हें जो है स्पेशल प्राइस डिस्कवरी ऑक्शन से गुजरना हो। अब आप सोच रहे होंगे स्पेशल प्राइस डिस्कवरी ऑक्शन क्या होता है? तो बता दें कि यह एक खास ट्रेडिंग विंडो होता है। सेबी तय करता है कब खुलेगा और इस दौरान किसी भी कंपनी के शेयर की कीमत क्या होनी चाहिए, यानी कि उसकी असली प्राइस क्या है, उसकी डिस्कवरी की जाती है। फिर क्या हुआ? एलसीड इन्वेस्टमेंट के केस में ऑक्शन खुला, यानी कि बोली लगी। एलसीड शेयर की बुक वैल्यू सामने आई। पता चला कि एशियन पेंट्स की होल्डिंग बहुत बड़ी है। बता दें कि एलसीड इन्वेस्टमेंट जो है एशियन पेंट्स कंपनी की करीब 2.95% हिस्सेदारी को होल्ड करती है। इस हिस्सेदारी को अगर हम अभी के करंट प्राइस से लगभग मल्टीप्लाई करें तो लगभग 8,500 करोड़ रुपए होता है। फिर क्या, बायर्स ने बोली लगाना शुरू कर दिया और उन्हें लगा कि कंपनी की फेयर वैल्यू लाखों रुपए में होनी चाहिए। लोग धड़ाधड़ शेयर खरीदने लगे और उत्साहित हो गए। लेकिन खेल तब शुरू हुआ जब पता चला कि एलसीड इन्वेस्टमेंट कंपनी के न प्रमोटर शेयर बेच रहे हैं न पब्लिक शेयर बेच रही है। तो फिर क्या, शेयर की लिक्विडिटी लगभग 0 थी, यानी शेयर कोई बेचने को तैयार ही नहीं, लेकिन खरीदने के लिए बहुत लोग तैयार, यानी डिमांड बहुत सप्लाई 0। और अंत में शेयर की प्राइस जो है स्काई रॉकेट हो गई और 3 रुपए वाला शेयर डायरेक्ट 2,36,000 रुपए के लेवल के ऊपर पहुंच गया। देश का तीसरा सबसे महंगा शेयर है पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसका एक शेयर 5 दिसंबर 2025 को 37,455 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। मनी कंट्रोल वेबसाइट के अनुसार पेज इंडस्ट्रीज शेयर का ऑल टाइम हाई लेवल 54,349 रुपए है। आपने कभी न कभी जॉकी ब्रांड के अंडरवियर और इनर वियर के बारे में जरूर सुना होगा, हो सकता है आप यूज भी करते हो। ये एक अमेरिकी ब्रांड है, लेकिन पेज इंडस्ट्रीज के पास इंडिया में इस ब्रांड को बेचने और बनाने का लाइसेंस प्राप्त है। इस पेज इंडस्ट्रीज के पास स्पीडो ब्रांड, जो कि यूके की एक मशहूर ब्रांड है जो प्रमुख तौर पर स्विमिंग रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है, उसको भी बनाती और सेल करती है। लिस्ट का चौथा सबसे महंगा शेयर है बॉस लिमिटेड। एक शेयर का भाव 36,920 रुपए है। मनी कंट्रोल के अनुसार इस शेयर का ऑल टाइम हाई लेवल 41,945 रुपए है। बॉस लिमिटेड कंपनी जो है इंडिया वाली, जर्मनी की फेमस इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी कंपनी रॉबर्ट बॉस GmbH की सब्सिडरी और एफिलिएटेड कंपनी है। बॉस लिमिटेड इंडिया में रजिस्टर्ड और फुल्ली इंडियन के द्वारा ऑपरेटेड कंपनी है। बॉस लिमिटेड कंपनी मुख्य तौर पर कार और बाइक्स में लगने वाले ऑटो उपकरण बनाती है। कंपनी मुख्य तौर पर फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, स्पार्क प्लग्स, इंजन कंट्रोल यूनिट, ABS, स्टार्टर मोटर्स, सेंसर, फिल्टर, लाइटनिंग सिस्टम आदि बनाते हैं। माना जाता है कि भारत के लगभग हर एक कार और 2 पहिया में किसी न किसी बोस पार्ट का इस्तेमाल जरूर हुआ होता है। लिस्ट का आखिरी और 5वां देश का सबसे महंगा शेयर हनीवेल ऑटोमेशन लिमिटेड है। इस कंपनी के एक शेयर का भाव 5 दिसंबर 2025 को 34,895 रुपए है। मनी कंट्रोल के वेबसाइट के अनुसार हनीवेल ऑटोमेशन का ऑल टाइम हाई लेवल 59,994 रुपए है। हनीवेल ऑटोमेशन लिमिटेड कंपनी मुख्य तौर पर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, प्रोसेस कंट्रोल, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेशन से जुड़े हुए सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। और दोस्तों, कोशिश करिए कि अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस साल के अंत तक मुझे करीब 10,000 सब्सक्राइबर का जो है टैग पाना है। थैंक यू भाई लोग।